दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या आप बोल सकते हैं DSSB टीचर्स रिक्रूटमेंट एनटीटी एनटीजीटी से जुड़े कई जरूरी नोटिस हैं जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, DSSB की टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं या पहले कर चुके हैं तो कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पास नहीं होंगी, तो वही आपको इन नोटिसों के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके सभी नोटिस देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट। जो कार्य पहले DSSB करता था अब वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन खुद ही कर रहा है। मतलब कैंसिलेशन नोटिस वगैरह सारे अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ही जारी करता है। पहले DSSB की तरफ से निकल के आते थे। तो अभी आज और कल में काफी सारे तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अपलोड हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए, पीजीटी से जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी से जुड़े हुए हैं और उसी के साथ साथ पीजीटी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है, तो कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। एक ही कैंसिलेशन नोटिस है एनटीटी का, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी के साथ साथ टीजीटी मैथ्स का एक कैंसिलेशन नोटिस है और एक और है रिगार्डिंग कैटेगरी शिफ्टिंग केस फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट एज पर द कमेंट्स सूट फ्रॉम DSSB। तो कैटेगरी शिफ्टिंग का एक केस आया था, तो उससे जुड़ा हुआ एक नोटिस है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये नोटिस है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं इनका सिलेक्शन जो हुआ था, सिलेक्शन कैटेगरी अनरिजर्व्ड थी, पर इनकी कैटेगरी शिफ्ट कर दी गई है ओबीसी में। रीजन क्या है, जो इनका सीटेट था वो ओबीसी से ही क्लियर है। 89 मार्क्स का जो है मार्क्स है, तो ये ओबीसी कैटेगरी से इनका सीटेट क्लियर है, तो इनकी कैटेगरी शिफ्ट कर दी गई है। ये नोटिस आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह भी हो सकता है। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह हो सकता है। और दूसरी जो अपडेट आ रही है ये एनटीटी से जुड़ी हुई है। तो यहां आप देखेंगे इनका कैंडिडेचर क्यों रिजेक्ट किया गया है। एक ये रिमार्क्स, द कैंडिडेट्स डज नॉट हैव स्टडीड हिंदी सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल विच इज असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पोस्ट कोड 16/19। तो एनटीटी में 10th क्लास सेकेंडरी लेवल पे हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ रखी थी तो आप एलिजिबल नहीं थे। ये एक असेंशियल क्वालिफिकेशन थी, तो इन कैंडिडेट के पास नहीं थी, तो इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। सीधा सीधा कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं किया जाता दोस्तों, डेफिशिएंसी मेमो जारी किए जाते हैं। मौका दिया जाता है कैंडिडेट्स को कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, आप ये डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए, तो मौके दिए जाते हैं। तो उस समय भी अगर कैंडिडेट वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उसके बाद कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाता है। तो ये है। और इसके बाद टीजीटी मैथ्स फीमेल का अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा, ये कुछ कैंडिडेट्स हैं इनका कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट क्यों किया गया है, ये कैंडिडेट प्रपोज्ड रीजन फॉर रिजेक्शन, कैंडिडेट हैज नाइदर presented for document verification on the given dates nor request representation was received by this office in response to sufficient opportunities already have been given to the candidates। तो ये जो कैंडिडेट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, ना ही इन्होंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की कि ये रीजन है इसलिए हम नहीं आ पा रहे, मतलब इन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया उसके रिगार्डिंग। और जो इनकी डीवी की डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो 8/5/2023 थी। पहली रिमाइंडर कॉल 21/7/2023 को दी गई, सेकंड रिमाइंडर कॉल 25/8/2023 को दी गई, फाइनल एंड रिमाइंडर 3 5/10/2023 को। मतलब 3 रिमाइंडर कॉल दी गई हैं कैंडिडेट्स को, उसके बाद ये कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया है। तो इससे एक तो आपको प्रोसेस पता लगेगा कि इस तरह का प्रोसेस होता है। तो ये 3 नोटिस आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए गए हैं। ये तीनों ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप ध्यान से ये पढ़ सकते हैं। आपको कुछ जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में कुछ डाउट्स हैं या कुछ अलग से आपको जानने का मौका ही मिलेगा इससे, मतलब आपका कुछ नॉलेज ही बढ़ेगी अगर आप DSSB की आने वाली रिक्रूटमेंट के लिए अगर आवेदन करते हैं या शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस का कुछ आपको अंदाजा ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाई थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।